हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 148 के नोटिस को लेकर के है। इस केस के अंदर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एसएससी ने एक रिट पिटीशन दायर करी और एसएससी का ये कहना था कि क्योंकि एसएससी की असेसमेंट ऑलरेडी 4 साल पहले सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर हो चुकी है और इसलिए सेक्शन 147 का फर्स्ट प्रोविजो अट्रैक्ट होता है और जब तक असेसिंग ऑफिसर अपने रीजंस के अंदर यह स्पेल्ट आउट नहीं करता कि एसएससी को अपनी ओरिजिनल असेसमेंट में क्या दिखाना चाहिए था और उसने क्या नहीं दिखाया, जिसकी वजह से अंडर असेसमेंट ऑफ इनकम हुई है, या दूसरे शब्दों में खाली ये नोटिस एसएससी को देने से, ये रीजंस एसएससी को देने से कि एसएससी की इनकम एस्केप हुई है, क्या ये सफिशिएंट है एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने के लिए और असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंप्लीट करने के लिए, जहां पर एसएससी की असेसमेंट ऑलरेडी सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर 4 साल पहले हो चुकी है। यही इशू दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक केस डिस्कवरी कम्युनिकेशन इंडिया वर्सेस एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया। इस केस का जजमेंट 8 नवंबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 11-12 से रिलेटेड है। एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजा गया। रीजंस में यह लिखा गया कि जो पहले असेसिंग ऑफिसर था जिसने सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट की, उससे गलती हुई और उसने इनकम को सही से असेस नहीं किया, उसने इनकम को कम असेस किया। रीजंस के अंदर यह बात कही गई कि असेसमेंट ईयर 12-13 के असेसमेंट रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि एसएससी की इनकम एस्केप हुई है और एसएससी को ये रीजंस देकर के एसएससी का केस रीओपन कर दिया गया। एसएससी ने अपने ऑब्जेक्शंस में यह कहा कि क्योंकि रीजंस ये स्पेल नहीं करते कि पुरानी असेसमेंट में एसएससी के पार्ट पे कौन सी ऐसी गलती हुई है मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज करने में जिसकी वजह से इनकम एस्केप हुई, जब तक ये रीजंस के अंदर स्पेल्ट नहीं होता, जब तक प्रोविजो फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 147 सेटिस्फाई नहीं होता और ये रीजंस वैलिड नहीं है। एसएससी ने इस सेक्शन 148 के नोटिस को दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन के द्वारा चैलेंज किया और जब ये मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुना तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये कहना था कि खाली एस्केपमेंट ऑफ इनकम एक सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने के लिए, स्पेशली वहां पर जहां पर एसएससी की असेसमेंट ऑलरेडी सेक्शन 147 के अंदर हो चुकी है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर हो चुकी है 4 साल पहले। प्रोविजो टू सेक्शन 147 ये कहता है कि यदि एसएससी की असेसमेंट ऑलरेडी सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर 4 साल पहले हो चुकी है तो असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो ये बताए कि एसएससी ने कौन से मटेरियल फैक्ट्स अपनी ओरिजिनल असेसमेंट में ट्रूली एंड फुल्ली डिस्क्लोज नहीं किए, जिसकी वजह से इनकम एस्केप हो गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि असेसिंग ऑफिसर की यह भी जिम्मेदारी है कि वो ये बताए कि एसएससी ने कौन से मटेरियल फैक्ट्स नहीं बताए थे। दूसरे शब्दों में कोर्ट का यह कहना था कि असेसिंग ऑफिसर को यह अपने रीजंस में बताना है कि कौन सी चीजें ऐसी थी जो एसएससी ने डिस्क्लोज नहीं की और उसको डिस्क्लोज करनी चाहिए थी जब तक ये जुरिस्डिक्शनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, जब तक सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स एसएससी के अगेंस्ट नहीं चलाई जा सकती। कोर्ट का यह भी कहना था कि ये एक प्रोसीजरल इरेगुलरिटी नहीं है, ये एक ऐसा मैटर है जो कि सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स के बिल्कुल जड़ में जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक जुरिस्डिक्शनल मैटर है जिसके अंदर असेसिंग ऑफिसर प्रेजेंट केस में पूरा खरा नहीं उतरता और एसएससी को जो नोटिस इशू किया गया है वो असेसिंग ऑफिसर की गलती की वजह से जो उसने पुरानी असेसमेंट में सही से असेसमेंट नहीं की, ऐसे केस में एसएससी को सेक्शन 263 में रिवीजन किया जा सकता है, लेकिन एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस दोबारा इशू नहीं किया जा सकता जब तक कि रीजंस के अंदर स्पेसिफिकली ये स्पेल ना किया जाए कि एसएससी ने क्या डिस्क्लोज नहीं किया था और अब उसको क्या डिस्क्लोज करना था जिसकी वजह से इनकम एस्केप हुई। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी सारे केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि एसएससी की असेसमेंट ऑलरेडी पहले हो चुकी है 4 साल पहले सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर और एसएससी को पुराने रिकॉर्ड से ही इंफॉर्मेशन निकाल करके उसको दोबारा नोटिस इशू कर दिया जाता है, जो कि एसएससी के लिए एक हरेसमेंट की बात है।
प्रेजेंट केस के अंदर कोर्ट ने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया वर्सेस एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 473 ITR पेज नंबर 627 पर रिपोर्ट हुआ मैटर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने 8 नवंबर 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।